ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता। शिक्षा एक ऐसा आयाम जो गहराई और गंभीरता से सोचने, समझने और सीखने की कला प्रदान करता है। एक ऐसा मार्ग देता है जो हमें विकास और सफलता के पथ पर अग्रसर करता है। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो व्यक्ति और समाज को सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता रखता है। इन्हीं शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी आप तक लेकर आता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। पहले लेते हैं जानकारी संक्षेप में। इग्नू में जनवरी सत्र 2025 के लिए एडमिशन प्रक्रिया अब भी जारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अब उड़िया भाषा में भी कर सकते हैं MBA की पढ़ाई। जानकारी लीजिए इग्नू के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस द्वारा संचालित कार्यक्रम BCA की। इग्नू में B.Ed और BSc नर्सिंग में दाखिले के लिए कर सकते हैं आवेदन। करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बनाएं क्रिएटिव राइटिंग में अपना भविष्य। जानेंगे कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आइए अब लेते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया अब भी जारी है और इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तक है। इच्छुक शिक्षार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो नोट कर लीजिए क्या है वो डॉक्यूमेंट्स। ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आपके हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव सर्टिफिकेट और यदि आवश्यक है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाएं। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रवेश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID प्रदान करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार को जानकारी समेत प्रोग्राम चुनने के बारे में दर्शाना होगा। उम्मीदवार आवेदन जमा करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उम्मीदवार कुछ स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in पर जाएं। पंजीकरण प्रक्रिया में आगे बढ़ें। अब आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इग्नू क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इग्नू की MBA अध्ययन की सामग्री जारी की गई है, जो कि उड़िया भाषा के शिक्षार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होगी। वो अपनी MBA की पढ़ाई अब उड़िया भाषा में भी कर सकेंगे। विमोचन समारोह में इग्नू की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने समाज के सभी वर्गों को उनके लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के इग्नू के जनादेश के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी के बाद अब उड़िया दूसरी भाषा है जिसमें इग्नू अपना MBA प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने इग्नू प्रबंधन संकाय और विशेषज्ञों के प्रयासों की भी सराहना की। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के 21 स्कूलों द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ऐसा ही एक स्कूल है
स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कई कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें शिक्षार्थी एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाते हैं। यहाँ से विद्यार्थी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से डॉक्टर MP मिश्रा। School of Computer and Information Sciences, one very popular program of our university, that is Bachelor of Computer Application. This bachelor level program is of duration 3 years that you can complete maximum in 6 years. The medium of instruction for this program is English. Eligibility for this program is 10+2 or its equivalent, and also the learner who have passed diploma in commercial practices or equivalent can take admission in this BCA program. If you do this particular program as per need or as per its basic requirements, then definitely you will be able to get entry level job in the IT field, as well as you can pursue higher studies after completing this program. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में एडमिशन की प्रक्रिया अब भी जारी है। इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र अब 21 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर प्रवेश के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा का आयोजन 16 मार्च को कराया जाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यूजी अथवा पीजी में कम से कम 50% अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू बीएड और BSc नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई करने हेतु इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध मांगी गई जानकारी दर्ज करें और अपना आवेदन पत्र भरें। फिर दस्तावेज अपलोड करके शुल्क जमा करा दें और इसके बाद आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट अपने पास अवश्य रखें। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा जगत से जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं क्रिएटिव राइटिंग में आप कैसे बना सकते हैं अपना भविष्य। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लिखना बहुत पसंद होता है। लेखन की कई विधाएं हैं, इन्हीं में से एक है क्रिएटिव राइटिंग। लेखन के क्षेत्र की ये विधा बेहद कलात्मक है। इस क्षेत्र से जुड़े लोग वास्तव में रचनात्मक लेखक हैं, जिन्हें लोग उपन्यासकार, कवि, गीतकार आदि अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर आप भी लेखन में रुचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। रचनात्मक लेखन वो लेखन है जिसमें एक लेखक का उद्देश्य गद्य और काव्य छंदों के माध्यम से अपनी भावनाओं, कल्पनाशील विचारों को व्यक्त करना है। विभिन्न तरह के लेखन जैसे उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा लेखन आदि का काम रचनात्मक लेखन कहलाता है। करियर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी भी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके करियर की राह को थोड़ा आसान बना देती है। वैसे भारत में कुछ रचनात्मक लेखन में शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाते हैं। इन पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी या फिर 10+2 होनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है। क्रिएटिव राइटर को कल्पनाओं के आकाश में विचरने के साथ साथ उसे कागज पर उतारने की कला भी आनी चाहिए। उसके भीतर पढ़ने और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो अपना शब्दकोश भी मजबूत रखे। आज लेखन के क्षेत्र में भी तकनीकी क्रांति आई है, इसलिए लेखक को कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने की कला भी आनी चाहिए। क्रिएटिव राइटर्स के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। करियर एक्सपर्ट्स की माने तो आप अपनी रुचि के अनुसार उपन्यास से लेकर संस्मरण, कविता, गीत, साइंस फिक्शन, रोमांस, स्क्रिप्ट, नाटक, यात्रा वृतांत कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप
पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि के लिए रिपोर्ट, साक्षात्कार, सुविधाएं, आलोचनाएं और समीक्षाएं भी लिख सकते हैं। इनके अलावा रचनात्मक लेखक वेबसाइटों के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं या प्रिंट मीडिया के लिए लेख बना सकते हैं। आप किसी भी संस्थान से जुड़कर ये काम कर सकते हैं या फिर अलग अलग संस्थानों के लिए फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। इस तरह आप यदि लिखने के शौकीन हैं तो क्रिएटिव राइटिंग में एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप क्रिएटिव राइटिंग में अपना भविष्य बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.centralbankofindia.co.in। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.iocl.com। BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.bhel.com। तो ये थी जानकारियां कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए अब जानते हैं बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 2 फरवरी सन 1953 को अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। 3 फरवरी सन 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई। 6 फरवरी सन 1999 को देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित किया गया। 7 फरवरी सन 1992 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी INS शालिनी को नौसेना में शामिल किया गया। 8 फरवरी सन 1986 को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। तो ये थी जानकारी कि क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज जानते हैं क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक घातक रोग है। इस बीमारी से दुनिया भर में कई लोग पीड़ित हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। भारत में भी कैंसर एक एक्टिव रोग है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ICMR के अनुसार देश में हर साल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड कैंसर डे को कैंसर उपचारों, जागरूकता और फंड कलेक्शन के लिए मनाया जाता है। ये दिन हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर वर्ल्ड डे 4 फरवरी को कैंसर संघ द्वारा शुरू किया गया था। WHO ने भी इस दिन को मनाने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद इसे आधिकारिक डे बता दिया गया। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस भयानक बीमारी से जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को बचाना है। कैंसर का समय पर पता लगना उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और कैंसर स्क्रीनिंग जैसे मेमोग्राफी, पैप स्मीयर और कोलोनोस्कोपी कराने से बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचाने जा सकते हैं, जिससे इलाज आसान और प्रभावी हो सकता है।
कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जीवन शैली अपनाकर इसके खतरे को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR शामल ने, आलेख एवं स्वर वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। इसी के साथ साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी अपनी दोस्त वंदना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा